कि आखिरकार आदमी किस किस प्रकार के दुख अपने आप बुला लेता है। जैसे ईर्ष्यालु का दुख, ये कोई दुख नहीं है, आदमी स्वयं उसको आमंत्रित करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वह वास्तव में दूसरे की उन्नति को नहीं देख पाता। दूसरे की उन्नति को देख कर के जो अंदर दुख होता है, इसे बोलते हैं ईर्ष्यालु का दुख। स्वयं तो बराबरी नहीं कर पाता है, वो दूसरों की बुराई शुरू कर देता है। स्वयं तो उस शिखर तक पहुंच नहीं पाता और दूसरों को गिराने का प्रयास करने लगता है। वास्तव में यह मानसिक अशांति दूसरों की देन नहीं है, अपितु व्यक्ति की अपनी सोच की ही देन है। आज व्यक्ति दुखी है अथवा अशांत है इसलिए नहीं है, अभावग्रस्त है, बल्कि दूसरे का प्रभाव देख करके वह दुखी हो रहा है। विवेकहीन है ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए है कि दूसरे इतने सुखी क्यों हैं, संपन्न क्यों हैं, खुशहाल क्यों हैं। हमें अपनी प्रगति की चिंता नहीं है, हमारी चिंता का विषय छोड़कर हम पड़ोसी की सफलताओं की ओर जाने लगते हैं और हम दूसरे की सफलताओं को देखने लगते हैं तो दुखी हो जाते हैं। हमारी यह ईर्ष्याजन्य जो सोच है वह वर्तमान की आधुनिक सोच चल रही है। वास्तव में हमारा अधिकांश समय दूसरों के दोष ढूंढने में जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो एक अच्छी किस्म का निंदक भी होता है। तो जो निंदक होता है वह वास्तव में कभी भी अपने जीवन में प्रगति और उन्नति नहीं कर पाता। जितना समय आदमी दूसरों की निंदा में लगाता है, यदि उससे आधा समय भी आत्मचिंतन में व्यतीत करे तो उसकी स्थिति बिल्कुल ही बदल जाती है। आदमी का समय यह यहाँ वहाँ की बातों में निकल जाता है। याद रखना बंधु, तुम दूसरों से ईर्ष्या रख कर के जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते। यदि हमें कुछ उपलब्ध करना है तो हमें दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव छोड़ना है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आप में ये समझो ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता। जिसके हृदय में ईर्ष्या रहती है उसके अंदर ईश्वर नहीं रह सकता, जिसके अंदर अभिमान रहता है उसके अंदर भगवान नहीं रह सकता। याद रखो, यदि तुम्हारे लिए ईश्वर के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना है तो ईर्ष्या को और अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा क्षण प्रति क्षण दुखी बना रहता है। वह यही देखता है कि सामने वाला कहाँ से प्रगति कर रहा है, और जो प्रगति करते रहते हैं वो तो अपना आनंद लेते रहते हैं और यह दूसरों को देख करके दुखी होता रहता है। बंधु, ऐसा ईर्ष्यालु का दुख हमारे जीवन में न आए, इसे छोड़ने का प्रयास